4 तारीख को कुछ सीरियस या फिर कुछ डेंजर होने वाला है, ये कहना है प्रिंस नरूला का। तारीख को गुड़गांव आ रहा हूँ, 4 तारीख को। 6 दिन अभी तुम्हारे पास, तैयारी करना, लठ लुट लेके रखना। अगर ये कंट्रोवर्सी 2025 की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी बोली जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। ये कंट्रोवर्सी भी ठीक वैसी ही कंट्रोवर्सी है जैसे पिछले साल रजत दलाल एंड राजवीर सिसोदिया में हुई थी। इस कंट्रोवर्सी में कुछ न कुछ रोज शॉकिंग हुआ जा रहा है। कभी एल्विस के फैंस प्रिंस नरूला को गाली देते हैं, कभी प्रिंस नरूला के फैन एल्विस को गाली देते हैं। लोकल गैंगस्टर से लेकर सोशल मीडिया के बदमाश तक सब इसमें इन्वॉल्व हो चुके हैं। ववाना गैंग से लेकर गुड़गांव की पता नहीं कौन कौन सी गैंग इसमें शामिल हो चुकी है। एक ये जो रोडीज वाला है जो 4 तारीख का टाइम धर रहा है, तो 4 तारीख ना भाई हर तरीके से तैयार है, कोई दिक्कत ना भाई, अपना भाईचारा बहुत है। और एल्विस हमारा छोटा भाई है, बात ध्यान में रख ले। जो तू दबने दुबने वाली बात कर रहा है ना, उस दिन करता ना बात तू, जिस दिन बैठा हुआ था वहाँ पर हाथ जोड़ के। तो ये कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है उस शूट से जहां पर एल्विस यादव और प्रिंस नरूला के बीच में कुछ कहा सुना हो जाता है। एंड उस वीडियो को मैं यहाँ लगा भी नहीं सकता क्योंकि शायद मेरी वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए। तो होता कुछ ये है, एल्विस प्रिंस के करियर के बारे में बोल देता है और प्रिंस भी स्नैक वेनम वाले केस के बारे में बोल देता है एल्विस के खिलाफ। उस वीडियो में इन दोनों के बीच हाथापाई भी होने वाली होती है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। एंड ये बात है 2-3 महीने पहले और इस बात को लेके इनके बीच कुछ अंदर ही अंदर हो रहा था। और जब इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई तो एल्विस की ऑडियंस ने प्रिंस को बहुत ही ज्यादा हेट दिया, जिससे गुस्से में होकर उन्होंने एक उल्टी सीधी लाइव कर दी। एंड उस लाइव में प्रिंस के दोस्त एल्विस यादव को चैलेंज कर देते हैं। काउंटर के बाद तो ऐसी ही है भाई, सिंपल सीधी सी। एक बार उससे पूछ के तो देखो आज तक उसने किया क्या है। अब यहाँ भी कंट्रोवर्सी करने की सोच। एंड एल्विस यादव ने भी फिर कुछ पोस्ट की और ये कंट्रोवर्सी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। एंड एल्विस और प्रिंस का गाना भी था जिसे एल्विस यादव मना कर देते हैं। एंड फिर इस कंट्रोवर्सी को सोल्व करवा दिया जाता है और एल्विस यादव के साथ जाता है रजत दलाल और ये मैटर सोल्व हो जाता है। फिर प्रिंस ने भी कुछ स्टोरी डाली कि मैटर सोल्व हो चुका है। एंड प्रिंस के कुछ दोस्त एल्विस के खिलाफ ये बोल देते हैं जब ये मैटर सोल्व करने आए थे तो इन्होंने कॉम्प्रोमाइज किया था। रजत ने बात बोली है, इतना सा नहीं दबे। वो या तो ये जानता है या हम जानते हैं या परमात्मा जानता है। दबने वाली बात, हाथ जोड़ के खड़ा है और कमरे वाली बात कर रहा है। भूल गया तेरे कपड़े तारन की भी बात होगी थी, भूल गया। और तेरे को कहा था कमरे से बाहर चल, ज्यादा बीच में तू चौधरी बन रहा है। एंड जब रजत दलाल को मॉक किया जाता है तो रजत दलाल भड़क जाते हैं और ये स्टोरी लगाते हैं और उसमें बोलते हैं भी इसलिए पढ़ रहा है क्योंकि वो मैं ही था जिसने दोनों के बीच में सुलेनामा कराया था। इवन दो एक जगह भी बाहर आई नहीं, पर अभी जो एक फेक नैरेटिव सेट करा जा रहा है ना कि हम तुम्हारे एरिया में आ गए, तुम्हें दबा के चले गए, कुछ नहीं हुआ। एक कमरे के अंदर हम बैठे हैं और वहां सीसीटीवी नहीं है। एल्विस और मैं सिर्फ 2 जने थे और आपकी तरफ से 15-16 लोग थे और बहुत सारे उसमें लोडेड ही थे। अगर वहां भी हम खुल के बोल रहे हैं ना कि कोई उंगली तो लगाओ, तो ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना होता आप वहां कर लेते। आपने वहां पे एक प्यारी सी वीडियो बना ली, भाई है, सब खत्म हो गया। अब मौका अलग देख के आप उसका फायदा उठाने की कोशिश करें। एंड इस स्टोरी के बाद एल्विस को सपोर्ट करने वाले लोगों ने बहुत कुछ बोला रजत दलाल के बारे में। एंड जितने भी रजत दलाल के दोस्त हैं और रजत दलाल के बड़े भाई हैं वो सब प्रिंस के साथ बोलने लगे और रजत दलाल ने इस कंट्रोवर्सी से पीछा छुड़वाते हुए एक रिसेंटली पोस्ट अपलोड करी। कहाँ आना है 4 तारीख को, कहाँ है 4 तारीख को नहीं आना, कहीं अपने घर रहो। रजत भाई का इस कंट्रोवर्सी से कोई लेना देना नहीं है। रजत भाई गए थे समझौता कराने, जूता बजाने नहीं गए थे। ना पता हो तो बता दूं, सामने से जो लोग आ रखे थे ना, रोहित भाई हो गए, गौरव भाई हो गए, युद्धवीर भाई हो गए, गोविंद भाई हो गए, जबरू भाई, बंटी भाई, विशु भाई, मेरे अपने घर के बड़े हैं। पिछला साल उठा के देखो, जब कोई साथ नहीं खड़ा था तब मेरे साथ खड़े थे हर चीज में। और तुम्हें क्या लगता है 4 रील बन जाएंगी तो मैं अपने भाइयों के खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा? 4 जगह गलत होंगे ना, अपनों के आगे झुक लेंगे। कितने भाई मेरे बुरा मान के बैठे हैं, वो तो खैर मेरी घर की चीजें मैं बैठ के निपटा लूंगा। तुम्हारी कंट्रोवर्सी भाई तुम्हें मुबारक हो, सुल्ताना करवाने गए थे, बीज बोने नहीं गए थे, अपनी निभा लो। और बस इसके बाद रजत दलाल को हेट जाने लगी और कंट्रोवर्सी और भी बड़ी हो गई और इन दोनों में कहा सुनी हुई और ऑडियंस ने इस कंट्रोवर्सी को और बढ़ाया और ये दोनों इतने ज्यादा एमेच्योर हैं कि ऑडियंस की गर्मा गर्मी में आगे कंट्रोवर्सी को ये और बढ़ा रहे हैं। कभी कोई हरियाणा का ग्रुप आता है तो कभी कोई पंजाब के गैंगस्टर आते हैं और ये भी बताते रहते हैं कि सोशल मीडिया से हटके भी एक और दुनिया है, लेकिन ये खुद ऑनलाइन धमकियां और एक दूसरे को ऑनलाइन ठेट्स देते रहते हैं। एंड इस बीच राजवीर सिसोदिया का भी एक वीडियो आया एंड माई ओपिनियन राजवीर ने बिल्कुल सही बात बोली। यहाँ आके कुछ भी नहीं होना, यहाँ आके 10, 15, 20 लोग तुम्हारे साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, 150 लोग एल्विस के साथ खड़े हो जाएंगे गुड़गांव के, सारे मिलोगे, फिर वही भाईचारा उन पर, फिर गाली खाओगे। तो इससे अच्छा किसी भी इंसान को बीच में लेने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट एल्विस को फोन करो भाई, इसको खत्म करो। क्योंकि भाई मुझे, मेरे जैसे लोग भी हैं, आप लोगों के सपोर्टर, आप लोगों को प्यार करने वाले, दोनों को प्यार करने वाले, जो आपके ऊपर किसी भी तरह का संकट, किसी भी तरह का ड्रामा, किसी भी तरह का थाना कोर्ट कचहरी देखना पसंद नहीं करेंगे।